हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। एनसीटी 2026 जनरल टेस्ट पेपर की प्रिपरेशन क्लासेस चल रही हैं। आज का टॉपिक होने वाला है असर्शन एंड रीजनिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल एग्जाम्स में जो न्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो असर्शन और रीजनिंग पर बेस्ड ही होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सिर्फ आपके फैक्चुअल नॉलेज को टेस्ट नहीं करते, आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हैं। किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में आप कितना समझते हैं वो असर्शन और रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन से क्लियर हो जाता है। तो आज के इस सेशन में मैंने दो मेजर डोमेन्स को रखा है। इसमें सबसे पहला आपका टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन। टीचिंग एप्टीट्यूड के जो कॉन्सेप्ट हैं, व्हाट इज क्लासरूम टीचिंग, हाउ अ टीचर शुड बी, इस तरह के कॉन्सेप्ट पर हमने रीजनिंग और असर्शन क्वेश्चन बनाए हैं। और दूसरा हमारा इन्वायरमेंटल बेस्ड होने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट रिलेटेड अवेयरनेस हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। सो ये दो मेजर कॉन्सेप्ट हमारे असर्शन और रीजनिंग के थ्रू हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। साथ ही असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं उस अप्रोच को इस सेशन में समझने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहली चीज, एनसीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सेशन अगर आपके लिए हेल्पफुल साबित होता है तो इसे लाइक करके जरूर जाइएगा आफ्टर दिस सेशन। एंड हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टू गेट द टाइमली अपडेट्स अबाउट द एनसीटी एग्जाम। ओके, चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। यस, ओके, सो सबसे पहले हम टर्म्स को समझते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये सेशन होने वाला है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। एसर्शन का मतलब क्या है? कथन, है ना, या कोई दावा भी हम इसको कह सकते हैं कि कोई बात कही गई है। ठीक। रीजनिंग का मतलब क्या है? कारण। तो अब आपको ये देखना है, मान लेते हैं कि एसेशन में कहा गया है, किसी बात के बारे में कोई जानकारी दी गई है। आपको ये देखना है कि रीजनिंग जो है वो उसका सही कारण है या नहीं। हम इसको क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं और यहाँ पर जिस भी तरह के क्वेश्चन होंगे वहां पर चार ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, इसकी हेल्प से हम लोग समझते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट इसमें बनते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें असर्शन दिया है, एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। अ गुड टीचर मोटिवेट्स स्टूडेंट टू लर्न। ओके, ये एक स्टेटमेंट है। अब इसके नीचे रीजन दिया है और आपको ये देखना है कि ये रीजन इसके लिए सही है या नहीं, क्या इसके बारे में सही कारण दिया हुआ है। ओके, नाउ प्रेरणा से विद्यार्थियों की रुचि और सहभागिता बढ़ती है। मोटिवेशन इंक्रीजेस स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि यस, एक अच्छा टीचर मोटिवेट करता है बच्चों को। तो देखिए अब स्टेप्स क्या होंगी इसको सॉल्व करने की। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, हमें समझ भी आ रहा है कि भाई क्या बात है, यहाँ पर बातें दोनों सही लिखी हुई है, बट सॉल्व करने का तरीका क्या होने वाला है एग्जाम में। जैसे ही आप असर्शन पढ़ेंगे, आपको लगता है कि ये सही बात लिखी हुई है, आप दिमाग में रख लें, टिक लगा लें कि हाँ ये स्टेटमेंट सही है। ठीक। फिर आप जब रीजन पढ़ेंगे, तब रीजन पढ़ने के बाद भी आपको लगता है कि वो सही है, ठीक है, या गलत है, उसके अकॉर्डिंग उसको माइंड में रख लें। सही है तो टिक लगा दें और या तो क्रॉस कर दें। ठीक है, अब दोनों को जोड़ने की कोशिश करें। क्या कोशिश करना है कि ये जो रीजन दिया हुआ है, क्या ये कहीं से इसका कारण बनता है इस स्टेटमेंट का। जैसे कि अ गुड टीचर मोटिवेट स्टूडेंट टू लर्न। मोटिवेशन, भाई गुड टीचर मोटिवेट करता है और मोटिवेशन जो है स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट और पार्टिसिपेशन बढ़ाता है। दोनों सेंटेंस सही है और रीजन ऊपर वाले स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है, उसका सही कारण बता रहा है। ओके, अब हम ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। ये चार तरह के ही ऑप्शंस आपके सामने होते हैं, ये ए, बी, सी और डी। दोनों कथन सही है, हमने देखा दोनों कथन सही है, और एक की सही व्याख्या करता है। आर जो है ए की सही व्याख्या करता है।
तो अभी फिलहाल के इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है। दूसरा देखें, बी दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। फिर सी ऑप्शन है, ए सही है लेकिन आर गलत है। मतलब ये है, तीसरा ऑप्शन जो ये कह रहा है कि एक स्टेटमेंट सही है और दूसरा गलत है और उन दोनों में कोई कनेक्शन भी नहीं है, ठीक। और डी कहता है कि ए गलत है लेकिन आर सही है। तो बात आई समझ में। ये चार तरह के ऑप्शन होंगे। आपका सॉल्यूशन का अप्रोच ये होना चाहिए, असर्शन पढ़ा सही है या नहीं दिमाग में रख लो, रीजन पढ़ा सही है या नहीं दिमाग में रख लो, दोनों सही है या दोनों सही है या एक उनमें से गलत है, पर फिर आप रिलेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे कि रीजन और असर्शन में कोई रिलेशन है या नहीं। बस इसको सॉल्व करने का यही अप्रोच रहेगा। बाकी आप सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं ये आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ इश्यूज यहाँ पर आएंगे तो आपको उनकी जानकारी होनी चाहिए, तभी तो आप कारण बता पाएंगे, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर तो हुआ हमारा ए। दूसरा, ये टीचिंग एप्टीट्यूड पर है। एसर्शन, शिक्षण एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। टीचिंग इज अ टू वे प्रोसेस। टू वे प्रोसेस क्यों है? टीचर बच्चे से भी सीखता है और बच्चा टीचर से भी सीखता है। मतलब कि टीचिंग की प्रोसेस में दोनों का पार्टिसिपेशन, इक्वल पार्टिसिपेशन जरूरी है। शिक्षण में केवल शिक्षक सक्रिय होता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया। तो एसर्शन सही है, रीजन गलत है, ओके। एंड ये जो रीजन है ये ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। अभी तो आप ऊपर बोल रहे टू वे प्रोसेस है तो टीचर और स्टूडेंट दोनों पार्टिसिपेट करना चाहिए, दोनों एक्टिव होना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ टीचर बोल रहे हो आप। सो क्या होगा यहाँ पर? ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ठीक। देखो, दोनों सही नहीं है, ना ही वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दोनों सही है लेकिन आर और ए की सही व्याख्या नहीं, ये भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि एक तो गलत है ही यहाँ पर रीजन में, ठीक है। समझ में आ रही है आपको बात? तो आपको सबसे पहले स्टेप वही करना है, देखना है कि दोनों सही है या नहीं है। जो गलत है उसको क्रॉस कर लो एंड देन फाइंड आउट द रिलेशन। उसके बाद हम एक्यूरेट ऑप्शन चूज करेंगे। नेक्स्ट, ओके, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए दंड आवश्यक है। अब आपको लगता है क्या कि कक्षा में अनुशासन बनाने के लिए दंड आवश्यक होता है, पनिशमेंट से ही क्लास चलेगी क्या? नो, इट इज नॉट ट्रू, गलत है ये। और टीचिंग एप्टीट्यूड में हम लोगों ने पढ़ा भी है, राइट। अनुशासन आत्मनियंत्रण और उत्तरदायित्व विकसित करता है, ये तो सही बात है। डिसिप्लिन डेवलप सेल्फ कंट्रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बार अगर आप डिसिप्लिन में रहना सीख गए फिर किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे कि बचपन से अगर आपको सुबह मॉर्निंग वॉक या रनिंग या एक्सरसाइज की आदत डलवा दी गई डिसिप्लिन में रख करके आपके पेरेंट्स ने, आपके टीचर्स ने, तो वो आपकी आदत में शुमार हो जाएगा, आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा और आप खुद सुबह उठ करके सबसे पहले एक्सरसाइज करेंगे, बिना उसके आपको अच्छा नहीं लगेगा, राइट। सो यहाँ पर देखो, एक सही है एक गलत हो गया और उसका एक्सप्लेनेशन भी नहीं है वो, राइट। सो क्या हो जाएगा यहाँ पर? एक्सप्लेनेशन का तो कोई रिलेशन है ही नहीं। सो ए गलत है और आर सही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण सहायक सामग्री उपयोग होती है। टीचिंग एड्स आर यूजफुल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग एड्स क्या है? आपने देखा होगा आपकी क्लास में, स्कूल में टीचर कभी कोई चार्ट लेकर के आती होगी या कोई प्रेजेंटेशन लेकर के आती होंगी या कोई मॉडल ले आती होंगी, वो टीचिंग एड्स है। जो टीचिंग में हेल्प करे वो टीचिंग एड है, ओके। सो यूजफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो ये बात तो सही है।
बिल्कुल सही बात है। शिक्षण सहायक सामग्री सीखने को रोचक बनाती है, और जब आपकी टीचर टीचिंग एड लेकर के आती होगी तो वो उस समय आपको पढ़ने में मजा भी आता होगा, लर्निंग इंटरेस्टिंग हो जाती होगी, कोई ग्राफ दिखा दिया, कोई मॉडल दिखा दिया, राइट? सो ये बात भी सही हुई, है ना? एंड यस, इट्स अ करेक्ट रीजन फॉर दिस assertion भी, टीचिंग लर्निंग के लिए टीचिंग एड्स यूजफुल है। और ये टीचिंग क्यों यूजफुल है? क्योंकि ये टीचिंग को इंटरेस्टिंग बना देती है। एब्सोल्युटली राइट, सो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द राइट वन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एक शिक्षक को केवल विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए? क्या एक टीचर को सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए? हाँ, इसके अलावा भी टीचर की बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं जो हमने पढ़ी हैं। ओके, सो ये तो गलत हो गई बात कि बस सब्जेक्ट नॉलेज है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अपनी फील्ड में बहुत नॉलेज है, दे आर नॉट अ गुड टीचर। व्हाई दे आर नॉट अ गुड टीचर? क्योंकि सब्जेक्ट नॉलेज तो है, पर कुछ और क्वालिटीज भी होती है टीचर की, वो उनमें नहीं है। ओके, तो रीजन देखते हैं। शिक्षण में संचार कौशल और दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एटीट्यूड आर आल्सो इम्पोर्टेंट इन टीचिंग। हाँ, तो ये बात तो सही है, और ये बात सही है, ठीक है। अब हम देखें यहाँ पर ये इसको एक्सप्लेन कर पा रहा है क्या? यहाँ पर एक चीज देखें, हाँ, नहीं कर पा रहा है। तो इससे रिलेटेड हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हाँ भाई गलत है ना? ऑप्शन डी, ए गलत है और आर सही है, और रिलेशन एक्सप्लेनेशन का कोई रिलेशन इसमें नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल्यांकन का उद्देश्य केवल विद्यार्थियों को अंक देना है। द पर्पस ऑफ इवेल्युएशन इज ओनली टू गिव मार्क्स। ऐसा है क्या? सिर्फ मार्क्स देने के लिए आपकी एग्जाम ली जाती है? वैसे तो रियलिटी में वही होता है ना? बट एक्चुअली वो पर्पस नहीं है इवेल्युएशन का। मूल्यांकन का उद्देश्य सिर्फ नंबर देना नहीं है। सो ये तो गलत हो गया। मूल्यांकन से विद्यार्थियों की प्रगति का पता चलता है। इवेल्युएशन हेल्प टू असेस स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। हाँ, ये तो हमें पता है। देखो, इवेल्युएशन क्यों किया जाता है? कल आप कितना जानते थे और 10 क्लास पढ़ाने के बाद आप कितना जानते हैं? ऑब्वियस सी बात है, पहले आप नहीं जानते थे। 10 क्लास के बाद आप कुछ तो जानते होंगे, सब कुछ नहीं जानते पर कुछ तो जानते होंगे। तो आप में चेंज आया, आपके नॉलेज में इंक्रीज हुआ। कितना इंक्रीज हुआ वो जांचने के लिए इवेल्युएशन किया जाता है, ना कि आपको नंबर असाइन करने के लिए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हमारे पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ए गलत है और आर सही है ना? फिर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, एसेशन। बाल केंद्रित शिक्षा में विद्यार्थी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जिसमें बच्चों को इम्पोर्टेंस दी जाती है। स्टूडेंट्स आर द मेन पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये बात तो सही है ना? कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में स्टूडेंट ज्यादा एक्टिव रोल में होते हैं। इस पद्धति में शिक्षक का कोई महत्व नहीं होता है। क्या ऐसा है क्या कि इसमें टीचर का कोई रोल ही नहीं होता है? इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऐसा बिल्कुल नहीं है। टीचर का रोल हमेशा होता है, बट रोल कीप चेंजेस, है ना? टीचर का रोल चेंज होता है। थोड़ी ना कि चाइल्ड सेंटर्ड क्लास है तो बच्चों को छोड़ देंगे, वो खुद ही पढ़ा लेंगे, खुद ही खेल लेंगे। नो, टीचर बिकम गाइड। अथॉरिटी ना होकर के वो क्या बन जाता है? फिर गाइड बन जाता है, मेंटोर बन जाता है, आपको गाइड करेगा। ऐसे नहीं, ऐसे करना है, करेंगे आप, बट आपको कोई गाइड करने वाला होगा, ठीक है। तो क्या ऑप्शन निकल के आएगा? ए सही है और आर गलत है, और इट्स नॉट अ राइट एक्सप्लेनेशन। सो द ऑप्शन इज गोइंग टू बी, एक्सप्लेनेशन तो है ही नहीं, दोनों का अलग अलग है, दोनों स्टेटमेंट है, कोई एक्सप्लेनेशन ये नहीं है। सो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द राइट वन। ए ट्रू है, आर गलत है। इन दोनों में एक्सप्लेनेशन का कोई रिलेशन नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा में प्रश्न पूछना अधिगम को बढ़ावा देता है। आस्किंग क्वेश्चन इन क्लास प्रमोट्स लर्निंग।
हाँ, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। आप जितने क्वेश्चंस पूछते हैं टीचर आपको उस हिसाब से जवाब देते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी लर्निंग बढ़ती है। प्रश्न विद्यार्थियों की सोचने की क्षमता को विकसित करते हैं। और ये बात भी सही है कि अ, आपको अगर क्वेश्चन पूछने की आजादी दी जाएगी, तो आपने किसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर मिला, आपका कुछ कॉन्सेप्ट बना, फिर आपके मन में एक डाउट आया, तो आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ती है उससे। तो दोनों चीजें सही हैं। और ये एक्सप्लेनेशन भी सही हुआ इसका, कैसे लर्निंग को प्रमोट करता है, उनकी थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप करता है। ओके, सो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। शिक्षण में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस ना, हर एक बच्चे का पढ़ने का मतलब सीखने का तरीका अलग होता है। ठीक, सीखने का तरीका अलग है, उनकी मेंटल एबिलिटीज अलग हैं। हो सकता है उस समय पर उनकी स्टेट्स अलग हो, किसी बच्चे के घर में कोई प्रॉब्लम रही हो, कोई बीमार हो, कोई खुश है, उसके घर में सब अच्छा चल रहा है। तो दैट इज अ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अलग अलग तरह की चीजें हो सकती हैं। ठीक है, लैंग्वेज का डिफरेंस हो सकता है। एज का भी कुछ डिफरेंस हो सकता है आपकी क्लास में कोई एक ज्यादा एज का बच्चा हो, कम एज करवा करके आपकी क्लास में बैठा हो। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें, दैट इज इंडिविजुअल। एक बच्चा दूसरे से कैसे अलग है, दैट इज अ इंडिविजुअल डिफरेंस। सभी विद्यार्थी समान बुद्धि और क्षमता रखते हैं। अरे ऐसा कैसे संभव है, सब में अलग अलग होती है। तो ए सही है और आर गलत है। ए सही है और आर गलत है। और यहाँ पर ये इसका कोई एक्सप्लेनेशन दे रहा है क्या? नो एक्सप्लेनेशन। सो ए इज राइट, आर इज रॉन्ग, दैट इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। एंड आज हमारे पास सेशन में काफी सारे क्वेश्चंस हैं। प्रभावी संचार एक अच्छे शिक्षक की विशेषता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ गुड क्वालिटी, इट्स अ क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर। ये बात बिल्कुल सही है। हमने क्या कहा, कंटेंट नॉलेज या सब्जेक्ट नॉलेज होना ही काफी नहीं है। आप बच्चों तक कैसे पहुंचाएंगे? एक टीचर, आप सोचे कि बोर्ड के सामने खड़ा है, उसको सब कुछ आता है पर वो कुछ बोल नहीं पा रहा, घबरा रहा है ना, अपनी बात अच्छे से स्ट्रक्चर्ड वे में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है आप तक, तो फिर तो कितना ही वो जाने, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, संचार के संचार के शिक्षक और विद्यार्थियों संचार से शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच बेहतर समझ विकसित होती है। कम्युनिकेशन डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। ये बात तो सही है। और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ना, कि कम्युनिकेशन एक क्वालिटी, एक टीचर की अच्छी क्वालिटी क्या है कि वो इफेक्टिव कम्युनिकेटर है। क्यों इफेक्ट क्यों है टीचर की क्वालिटी अच्छी, क्यों क्वालिटी है? इसलिए है क्योंकि टीचर क्या चाहता है कि बच्चा समझे, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन से ही तो बच्चा समझ पाएगा, अंडरस्टैंडिंग उसकी बढ़ेगी ना। ठीक है, so that is why option A is going to be the right one. अब यहाँ पर इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हम इससे रिलेटेड करेंगे, और बाकी की प्रैक्टिस जो है आप प्रैक्टिस शीट से कर सकते हैं, जो कि ऐप पर अवेलेबल रहेगी इस सेशन के बाद। ओके, और हाँ, ऐप को मैंने अपडेट कर दिया है। अब जो सभी बच्चे बोल रहे थे लगातार कि मैम अपडेट नहीं हुआ है वहाँ पर पीडीएफ वगैरह, तो आप जा करके जरूर चेक करें। सारे सेशन अभी तक के जनरल टेस्ट के जो हुए हैं सभी मैंने अपडेट वहाँ पर कर दिए हैं। खैर, चले हमारे क्वेश्चन पर आते हैं। सेशन, वनों की कटाई से जैव विविधता में कमी आती है। वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन लीड टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एब्सोल्युटली राइट। वन अनेक प्रजातियों की प्राकृतिक आवास होते हैं, दैट इज आल्सो एब्सोल्युटली राइट, एंड इट्स अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन आल्सो, है ना। डिफॉरेस्टेशन से लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है, क्यों होता है? बिकॉज इट्स अ नेचुरल हैबिटेट फॉर मेनी स्पीशीज, प्राकृतिक आवास है उनका। तो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। अब देखिए, ये जैसे क्वेश्चन है, ये इन्वायरमेंटल इश्यू, तो इनके बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जो कि 8th तक में आपको दी गई है बढ़िया से, है ना। 8th के साइंस तक के ही इन्वायरमेंटल कॉन्सेप्ट मोस्टली पूछे जाते हैं।
सो ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, ये तो हमें पता है. व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? इंक्रीजिंग द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, दैट इज अ ग्लोबल वार्मिंग. सही है. ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में ऊष्मा को रोक लेती हैं. क्यों होता है ये? बिकॉज इन अवर इन्वायरमेंट देयर आर ग्रीन हाउस गैसेस. ग्रीन हाउस गैसेस का क्या काम है? सन रेज को ट्रैप करना, सोख करके रखना, है ना. और अब अगर सन रेज को सोख लेंगे तो उनमें गर्मी है, एनर्जी है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा. एंड यस, इट्स अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन. तो ऑप्शन इज गोइंग टू बी राइट वन. 13, जल प्रदूषण मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है. एब्सोल्युटली राइट. वाटर पॉल्यूशन अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ. रीजन, प्रदूषण जल को रोगजनक सूक्ष्म जीव, प्रदूषित जल में रोगजनक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं. Polluted water contain disease causing microorganisms. Absolutely बात सही बात है. और ये जो वाटर पॉल्यूशन ह्यूमन हेल्थ को जो प्रभाव डाल रहा है, वो क्यों डाल रहा है? क्योंकि पॉल्यूटेड वाटर में क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. तो ये सही एक्सप्लेनेशन है इसका. राइट, दोनों सही भैया. ऑप्शन ए. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत असीमित होते हैं. रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स आर अनलिमिटेड. ये तो पता है हमें, बिल्कुल सही बात है. देन सोलर एंड विंड एनर्जी कम फ्रॉम नेचुरल प्रोसेसेस. क्या ऐसा है क्या कि सोलर और विंड एनर्जी नेचुरल प्रोसेसेस से आती है? नो, नेचुरल प्रोसेसेस से ये नहीं. नेचुरल प्रोसेसेस मतलब, कहने का मतलब ये है कि हाँ, ये नेचुरल प्रोसेसेस से तो आती हैं, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन कहीं से भी नजर में आता है आपको? बिल्कुल नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि ये अनलिमिटेड है. अनलिमिटेड को प्रूफ करने के लिए यहाँ पर कोई स्टेटमेंट रीजन में हमें नहीं दिया गया है. ठीक है. दैट इज वाई बी इज द ऑप्शन. बोथ ए एंड आर दोनों करेक्ट हैं, पर वो अनलिमिटेड क्यों है इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं दिया गया है. ठीक है. अगर यहाँ लिखा होता कि द नेचुरल प्रोसेस दैट आर नेवर एंडिंग प्रोसेस, अगर ऐसा कुछ होता तो फिर हम बोलते कि हाँ, वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. नाउ क्वेश्चन नंबर 15, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज. सॉरी. ओजोन परत पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाती है. बिल्कुल सही बात है. रीजन, पराबैंगनी किरणें त्वचा कैंसर का कारण बन सकती है. तो ये भी बात सही है. बोथ आर स्टेटमेंट, बट द रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन, है ना. अगर यहाँ लिखा होता कि ओजोन लेयर में O3 होता है जिसकी अल्ट्रावायोलेट रेस को सोखने की क्षमता ज्यादा होती है, तो फिर हम मानते कि हाँ, ये इसका एक्सप्लेनेशन है. पर ऐसा कुछ है क्या? ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं जो कि अपने आप में सही है, बट दे आर नॉट रिलेटेड. दे आर नॉट रिलेटेड. ठीक है. चलो, सो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द राइट वन. ठीक. सो आई होप इसके बाद भी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. ऑलमोस्ट 28 क्वेश्चन है. सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ऐप पर जाइएगा और बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आप खुद अटेम्प्ट करके देखिएगा. आई होप कि आज का सेशन आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा. ऐसी ही एनसीईआरटी से रिलेटेड क्लासेस के लिए चैनल से जुड़े रहिए. फिर जल्दी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय.